इसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल करते टाइम मैंने इसकी बात थोड़ी सी की थी। ठीक। किरचॉफ के सेकंड लॉ के अंडर में हमने दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सीखा था, सेकंड लॉ के एक्सटेंशन वाले पार्ट में। वहां से मैं कोट कर रहा हूं इन दोनों के बीच का पोटेंशियल VA माइनस I1P इज इक्वल्स टू VB। ठीक है। सिमिलरली पहले बताइए, चेक करो ये अपना इतनी 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 बात समझ आ रही है। VA माइनस I2R is equals to VD. From here, VA minus VB is equals to I1P. From here, VA minus VD is equals to I2R. ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल हो, तो पैरेलल होने का मतलब क्या, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू VA माइनस VD। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो, ये कब हो सकता है, यहां पर करंट जो जा रहा है IG जिसको बोलेंगे वो जीरो हो। लेट्स से मैं बोल रहा हूं जो यहां पर करंट जा रहा है IG वो जीरो है। IG जीरो होने का मतलब क्या हो गया, ये एक कॉमन वायर है, इसका मतलब ये G का क्या मतलब होता है, G का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, हम इसको आगे देखेंगे। अभी के लिए एक बात बताओ कि अगर मैं ये बोल दूं कि ये वायर में से कोई पोटेंशियल नहीं डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट में, तो ये कॉमन वायर है। और अगर ये कॉमन वायर है तो B और D का पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब रेजिस्टेंस के राइट साइड वाले पोटेंशियल कॉमन हो गए और रेजिस्टेंस के लेफ्ट हैंड साइड वाले पोटेंशियल भी कॉमन हो गए। मतलब ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब VA, इसलिए मैंने क्या लिखा, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू VA माइनस VD। तो इस हिसाब से I1P इज इक्वल्स टू I2R। ठीक है, अब ये सेम काम आप लोग इन दोनों के लिए मुझे करके दिखाओ। जो काम मैंने इस साइड वाले के लिए किया है, ये सेम काम मुझे इस साइड के लिए करके दिखाओ। कैसे करेंगे, VB माइनस I1Q इज इक्वल्स टू VC। सिमिलरली VB माइनस VC इज इक्वल्स टू I1Q। और ऐसे ही दूसरी वाली वायर VD, मैं सीधा लिख दे रहा हूं, माइनस VC इज इक्वल्स टू I2S। फिर से अगर यहां करंट जीरो है तो वो दोनों पोटेंशियल सेम हो गए, इसका मतलब VB माइनस VC इज सेम एज VD माइनस VC। इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए, I1Q इज इक्वल्स टू I2S। इसका मतलब हो गया I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू S बाय Q।
किस किस का ये आ गया, और किस किस को ये कंफ्यूजन है कि क्या कर क्या रहे हो आप, इस स्टेज पे कौन है कि ये क्या कर रहे हो आप भाई। ठीक है, कोई नहीं है? या किसी सर्टेन स्टेप में कि ये क्या कर रहे हो आप? क्या मैं यहां से कोट कर सकता हूं? R by P is equals to S by Q, या P by Q is equals to R by S। समझना मेरी बात बेटा, ये किस कंडीशन पे निकला है जब IG 0 था। ये किस कंडीशन पे निकला है जब IG 0 था। IG 0 होने का, मैं पूरा कंक्लूड कर रहा हूं इसे, IG 0 होने का मतलब क्या, इस करंट में, इस वायर में करंट नहीं है, इस वायर में करंट होने का मतलब क्या, ये दोनों पोटेंशियल सेम है। उल्टा, अब उल्टी बात करेंगे, उल्टी बात करेंगे। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि IG 0 है। हमने निकाला किस पे, IG 0 रखा है तब ये आया है। अब मैं कह रहा हूं इस बात को उल्टा पकड़ो, ये अगर ट्रू है इसका मतलब IG 0 है। ये ट्रू क्या, इस ट्रू का मतलब क्या, कि अगर कभी भी ऐसे सर्किट में इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर होता है, ऊपर वाले दोनों का रेशो अगर नीचे वाले दोनों के रेशो के बराबर होता है, तो आप तुरंत मान लोगे कि इस सर्किट में से, इस वायर में से करंट 0 पास हो रहा है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। हमने पढ़ा उल्टा है, कंक्लूड मैंने इधर किया। तो कंक्लूजन क्या है कि इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, दैट मीन्स IG इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, IG अगर 0 हो गया तो ये दोनों सीरीज में, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये वायर तो पास होनी, हटा दो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर वो दोनों पैरेलल, खत्म खत्म। एक तरीका। दूसरा, कि अब अगर आपसे एक क्वेश्चन कैसा बन सकता है, इन चारों में से किसी तीन का रेजिस्टेंस दे दिया जाए और एक का पूछ लिया जाए। PQRS में से तीन का दे दिया जाए और किसी एक का पूछ लिया जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा, आप बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर ये कंडीशन हुई कि यहां से करंट पास हो रहा होगा, तो तब ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्या ऐसा, क्या इंपॉसिबल है क्या सर? नहीं, उसके लिए और कॉम्प्लेक्स मेथड है, डायमंड रूल मेथड बोलते हैं, वो सब है। लेकिन अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो ध्यान रहे वो ऐसा ही देंगे कि करंट वहां 0 हो रहा होगा, क्योंकि उनको एक लेवल से इजी रखना है क्वेश्चन को। ठीक है, ये बात नोटिस कर लेना। तो यहां से अगर मान के चलो कि P को निकालना हो, P का मेरे पास नहीं हो रेजिस्टेंस, बाकी बाकी का हो, तो Q इंटू R बाय एस इज द, ऐसे करके P निकाल लो। ठीक है, उम्मीद करूंगी इसे सॉल्व कर लोगे तुम लोग। मत 5 ओम बीच में, इसके लेफ्ट साइड पर ये दो रेजिस्टेंस है, इसके राइट साइड पर ये दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, दो, या रुक जाओ, एटलीस्ट ये तो 5 है, ये तो 5 है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर दो रेजिस्टेंस है।
एक्चुअली ये था ऐसे दिया हुआ है, और पूछा क्या है, यहां पूछा क्या था, फाइंड आर इक्विवेलेंट। सिर्फ पीट लोगे इसमें तब भी नहीं आएगा ये एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज है, घुमा के बीच में रेजिस्टेंस है। तो क्या बोला था बीच में रेजिस्टेंस है, याद करो कि ये अगर बैलेंस्ड होंगे तो इससे करंट जीरो होगा। और बैलेंस कैसे थे, ऊपर वाले का रेशो इज इक्वल्स टू क्या, नीचे वाले का रेशो। हाँ सर, रेशो तो सेम। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से पास होने वाला करंट जीरो हो गया। करंट अगर जीरो हो गया, अब ये सीरीज पैरेलल में सॉल्व करना कोई बड़ी चीज है ही नहीं। 3 2 5 ऊपर, 6 4 10 नीचे। सही बोल रहा हूं बेटा? पैरेलल 3.33। आंसर सही है। देखो पूछा क्या था, आंसर क्या निकला है। ठीक है, ये सोचना सीख लो थोड़ा सा। ये सिलेबस में व्हीटस्टोन ब्रिज ये वर्ड बोल्ड में मेंशन्ड है, तो बहुत चांस है कि इसे पूछेंगे। ठीक है, करंट जाता इस रास्ते से, पर ये वायर आ गई। आई विल टेक द पाथ दैट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, तो सर हमने तो सुना है सर कि शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लग जाती है सर, तो वो इससे कैसे कनेक्ट है सर? I इज इक्वल्स टू V बाय R। दो रेजिस्टेंस थे तो यहां पर R ज्यादा था, अब R कम हो गया तो I बढ़ गया। वोल्टेज तो सेम है ना, I बढ़ गया तो सीधा सीधा हीट बढ़ गई I स्क्वायर आर टी से, जूल हीटिंग इफेक्ट से। और हीट बढ़ गई तो आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आग लग जाती है उसके बाद, चाहे वो घर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे वो किसी भी चीज में। छोटी छोटी बातें। जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं, पोटेंशियल आपको हर पॉइंट का बताना है। फाइंड पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट। पॉइंट जितने भी ए बी सी डी ई, ये पॉइंट ए बी सी डी ई, दो पॉइंट के बीच का नहीं पूछा मैंने, एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है तुमसे। चलो शुरू हो जाओ। ये किस किस को मालूम है कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है? देखो सबको मालूम है, मालूम सबको है, वो बोल नहीं रहा है। अगर अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है तो इसके और ए पॉइंट के बीच में कुछ भी कनेक्ट है जो एनर्जी दे या एनर्जी ले, एक वायर ही तो कनेक्ट है। और जब एनर्जी देने वाला कुछ नहीं है ना एनर्जी लेने वाला कुछ है, तो जितना पोटेंशियल अर्थिंग का है उतना ही पोटेंशियल तो ए पॉइंट का भी हो गया।
ये सोच पाने में क्या तकलीफ है। तो वी ए 0 हो गया है। अब सोच के बताओ और किसका 0 हो सकता है अगर वी ए का 0 है तो। ए से अलग अलग रास्ते पे निकलो। ए से इधर निकले, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, इसने एनर्जी ले ली हमारी। तो मतलब एफ का तो 0 तो नहीं है, कितना है मालूम नहीं, पर 0 नहीं। ए से बी की तरफ जाओ, कोई लेने वाला नहीं, देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, देने वाला नहीं, कुछ नहीं। तो जितना इसके पास है उतना ही इसके पास। मैं इसलिए बोल रहा था कि एक दो पॉइंट तो बता दो ना मेरे को। हंस रहे हैं सब, सब हंस रहे हैं। ठीक है, इसके और किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है? एक से बढ़ते जाओ, दूसरे की तरफ जाते जाओ, लास्ट वाले टर्मिनल का साइन लो, इज इक्वल टू उसको बोल दो। यही तो, यहां से शुरू हुए वीबी जा रहे हैं, कौन आए लास्ट में? -3 इज इक्वल्स टू वीसी। वीबी की तो वैल्यू पहले से ही पता है, तो वीसी कितना हो गया? -3 वोल्ट। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, बोलो। अब वीसी -3 है, तो और कौन कौन -3 है? ये भी -3 है। चलो, दिमाग चल रहा है कुछ। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो ये फ्री के मार्क्स छोड़ोगे। ये भी है, इसके बीच में कोई लेने देने वाला नहीं है, तो इसका भी वही है। इसके बीच में है क्या? कोई लेन देन नहीं, इसलिए एक जैसे। लेन देन होता है तो लोग एक जैसे नहीं रहते। वी एफ का भी वही हो गया। क्या ये तीनों सेम है? क्या ये तीनों सेम है? और किसका आप बता सकते हो? और सोचो बच्चों, आप बता सकते हो किसी और का भी। शाबाश। इसका बता सकते हैं क्या? इधर से इधर जाओ ना, दिक्कत क्या है? जाओ। वीडी माइनस या प्लस? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बोलूंगा तो समर्थन करने के लिए, अपने से नहीं बोलेगा कोई भी। कोई नहीं। -6 इज इक्वल्स टू वीई। वीडी है क्या अपने पास? तो वीई कितना हो गया? लगभग सारे सारे आ गए हैं। मैंने खूब पूछा चीख चीख के, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, सबने जवाब दिया। मैं फिर से एक ट्राई करता हूं। करंट बताओ मेरे को इस ब्रांच और इस ब्रांच में। मेरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। इसका आंसर निकल गया हमारा, आई इन डिफरेंट ब्रांचेस। बेसिकली डिफरेंट रेजिस्टेंसेस लिख देता हूं। दो ही है तो दोनों में बताना है। टेक योर टाइम। फिर से शाबाश शाबाश। आएगा कुछ? किसी का आएगा कुछ? इसमें कितना करंट? हाँ, ठीक है भाई, कुछ तो आया है। चलो, अच्छा एक बात बताओ, ई से बी की तरफ जाएंगे या बी से ई की तरफ जाएंगे? कंफ्यूज है सर। कंफ्यूज क्यों? बी का पोटेंशियल देखो 0, ई का पोटेंशियल देखो
किधर है ई? -9। ज्यादा कौन है? 0। वीबी से ई की तरफ बढ़ो, वीबी माइनस आई इंटू 2 इज इक्वल्स टू वीई। तो वीबी कितना है? 0। ये तो हो गया 0। वीई कितना है बेटा? -9। माइनस माइनस कैंसल, बस तेरा नेगेटिव गलत हुआ इसका मतलब, है ना? 9/9 ऐसा क्यों बन जाएगा? 9/2 एम्पेयर। 9/2 एम्पेयर। हमने पूरे सर्किट का ऑपरेशन कर दिया है भाई। इसमें कितना? करंट किधर से किधर जा रहा होगा? ए बड़ा है, एफ बड़ा है। वी एफ कितना? वी एफ -3 और वी ए 0। ठीक है, तो ए बड़ा है, एफ छोटा है, करंट यूं आ रहा होगा। चलो हम उल्टा चलते हैं, दिक्कत क्या है? हमें पता है करंट तो कैसे, उल्टा चलते हैं। तो वी एफ प्लस आई आर, हायर टू लोअर करंट आता है, हम लोअर टू हायर जा रहे हैं। इधर एच है, इधर एल है। वी एफ प्लस, इसमें लेट से करंट आई होगा, तो आई इंटू 4 इज इक्वल्स टू वी ए। बेटा पुट करो जरा डेटा, वैल्यू बताओ मुझे आई की। 3/4 एम्पियर। आई इज इक्वल्स टू 3/4 एम्पियर। ये सर्किट सॉल्व हो गया। अपने आसपास के बच्चों को स्कूल में जाके देना ये। हमने कुछ भी नया इस्तेमाल किया इसको सॉल्व करने के लिए। मैं आपको बोल रहा हूं, किरचॉफ के सेकंड लॉ का जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है ना, उससे सॉल्व हुआ ये, जो दो टर्मिनल के बीच में निकालते हैं। ये लूप रूल से सॉल्व थोड़ी हुआ है, ये उससे सॉल्व हुआ है। और अगर ये उससे सॉल्व हुआ है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कॉपी दैट, छोड़ना मत इस क्वेश्चन को, नोट्स में जरूर डाल देना भाई। अब आ रहा है एक ऐसा छोटा सा सेक्शन जो थोड़ा सा थ्योरी में रिच है। ऐसा हम लोग लगा देते हैं ना, ऐसा ई 2 वोल्ट। तो आपको किसी ने बोला होगा कि ई की वैल्यू भी वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी वोल्ट है, तो ये दोनों सेम। ऐसा यूजुअली बोला जाता है कि ये सेल के आगे ई लिखा है। ई क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कितना? 2 वोल्ट। तो तुम्हें लगा कि सेल के आगे 2 वोल्ट लिखा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। अभी तक मानते थे, अपने आप को माफ कर दो, ये दोनों सेम नहीं होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस है। वो डिफरेंस समझ लो, क्योंकि वो डिफरेंस पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। वाइवा में पूछा जाएगा आपसे। मैं आपको वाइवा के क्वेश्चन बता दूंगा बहुत पहले से, क्या क्या हो सकते हैं, साथ साथ सुनते जाना बस। यहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी एक क्वेश्चन ये बनता है, हर चैप्टर के जहां जाएंगे वहां बात करूंगा मैं। ठीक है, दे विल आस्क यू व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। लेट अस सी कि होता क्या है डिफरेंस। बेटा आप लोग के घर पे, लेट से आप किसी हाई राइज में रहते हो, लेट से 20th फ्लोर पे आप रहते हो, ठीक है, और आप ऊपर भी 2-4 फ्लोर होंगे मान के चलते हैं। तो ये ऊपर एक पानी का टैंक रखा हुआ है और ये लेट से आपका घर है, और नीचे बहुत सारे बिल्डिंग है पूरा, और ये ग्राउंड फ्लोर है। आपने टैप खोली तो टैप में पानी आ गया तुरंत। तो ये जो पानी आया, ये मैं थ्योरी में नहीं लिखवा रहा हूं, थ्योरी अपने आप से लिखने का मौका दूंगा अभी, और देखूंगा कि तुमने क्या लिखा, तो इसलिए पहले समझ लेना इसको। तो टैप जब ओपन हुई तो जो पानी गिरा वो ग्रेविटी इफेक्ट से आया है।
आपका उसमें कोई रोल प्ले था क्या? आपका कोई रोल प्ले नहीं था। अच्छा, टैंक खाली हो गया रात तक, आपने कंप्लेन किया नीचे पानी नहीं है, वो ऐसा क्या करेंगे कि पानी ऊपर पहुंच जाएगा? एक एक बाल्टी के ऊपर 22 फ्लोर तक लेके जाके ऐसे डालेंगे क्या? कभी लेके जाना, 4 फ्लोर भी चढ़ोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कुछ, एक बकेट लेके पानी का 4 फ्लोर भी चढ़ोगे तो तुम्हें कुछ याद आएगा। 22nd फ्लोर तक लेके जाना है पानी को, कितनी ह्यूज एनर्जी चाहिए, उसके लिए पंपिंग सिस्टम काम करता है पूरा का पूरा। हम इसमें अंदर नहीं जा रहे कि पंपिंग सिस्टम क्या होता है। अब समझो, क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस मतलब जो नेचुरली अपने आप होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस जो नहीं होता है, हमें उसको करवाना पड़ेगा। जैसे तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मुझे करवाना पड़ रहा है। पानी वहां अपने आप थोड़ी चला जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। पंपिंग एक्सटर्नल एजेंसी, इसको आना पड़ेगा काम को करवाने के लिए। एक्सटर्नल एजेंसी को आना पड़ेगा काम को करवाने के लिए। लेकिन जब पानी अपने आप आया नीचे, वो तो स्पॉन्टेनियस था ना, वो तो ग्रेविटी इफेक्ट से आया। एनर्जी कहां जा रही है? इसमें जा रही है एनर्जी, वो तो वापस आ रही है। हम ले पाए ना ले पाए, हमारा दिमाग है, हम नहीं ले पाते हैं पानी की एनर्जी, लेकिन ज्यादा टाइम तो हमारी जेब से जा रहा है। अब समझो, ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो सर्किट पढ़ रहे हैं सर। फ्लूइड्स की तरह ही काम करता है सर्किट बेटा, फ्लूइड्स की तरह। ये सेल है, पॉजिटिव बहुत सारे, नेगेटिव बहुत सारे टर्मिनल्स। ये सर्किट हुआ कंप्लीट। यहां से पॉजिटिव चार्ज निकला था, उसकी मंजिल क्या थी? नेगेटिव टर्मिनल पर जाना। कॉपी करना, पानी वहां से निकला है, उसकी मंजिल क्या है? कॉपी मतलब लिखना मत, समझो। नीचे जमीन पर जाना, ग्रेविटी इफेक्ट, वो हमें करना थोड़ी है, वो तो अपने आप हो रहा है ना। तो यहां से चार्ज घूम के यहां तक अपने आप जाएगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं। जूम मतलब ये रहा बड़ा टर्मिनल, ये रहा छोटा टर्मिनल। वो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया है, यहां पर आने के बाद वो रुक गया। चार्ज अगर ऐसे ही जाके वहां रुकते रहेंगे तो क्या सर्किट चलता रहेगा? चार्ज अगर बार बार ऐसे जाके यहां न्यूट्रल कर देंगे इस प्लेट को, तो क्या सर्किट चलता रहेगा? वो तो तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाएगा। एक देखते हो ना, सेल बैटरी से लंबे समय तक काम करती है। लंबे समय तक काम करने का मतलब है कि ये चार्ज यहां रुकना नहीं चाहिए। बट पॉजिटिव चार्ज कहां रुकेगा? जहां नेगेटिव टर्मिनल है, उसको तो उसकी डेस्टिनेशन मिल गई। बट मैं क्या चाहता हूं, ये वापस कहां चला जाए? पॉजिटिव प्लेट पे, सो दैट कि इसकी साइकिल दोबारा शुरू हो जाए। ये काम मुझे ये करेगा नहीं खुद। मैंने बोला यहां से यहां जाइए, नहीं मान रहा। यस, बिकॉज रिपल्शन है, क्यों जाएगा? पकड़ा, जबरदस्ती पकड़ा इसको और यहां लेके गए। क्या लगा? फोर्स लगा। फोर्स के साथ साथ क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स के साथ साथ क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब वर्क डन हुआ। किस पर हुआ? एक चार्ज पर हुआ। वर्क डन किस पर हुआ? एक चार्ज पर हुआ। और वही पोटेंशियल होता है उस बैटरी का, कि वो पर यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए कितना दम लगाती है। ये होता है बैटरी का पोटेंशियल, ईएमएफ। जो मैंने पकड़ा ना, पकड़ के यहां ले गया, तो मैं थोड़ी ले जाऊंगा। ये काम करता है केमिकल रिएक्शन। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थोड़ा बहुत वहां सब दिया होगा। केमिकल रिएक्शन, डैनियल सेल और वो सब पढ़ रहे हो तुम लोग केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, ठीक है। अच्छा, ये सब कैसे हो रहा है? ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। लेकिन हुआ क्या? वर्क डन पर यूनिट चार्ज हुआ। और ये जितना ज्यादा वर्क डन होगा, जितना हैवी फोर्स होगा, उतनी हैवी पावर की बैटरी होगी। अब सुनना यहीं से, मैंने यहाँ क्या बता दिया, अभी मैं लिखने को दूंगा, सब लिखना, टाइम लेना, या हो सकता है मैं ही लिखवा दूं, कुछ पता नहीं। सुनो,
वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो W इज इक्वल्स टू QV, सुनते जाओ, W इज इक्वल्स टू QV फ्रॉम क्लास 11th, वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू QV, वर्क इज सेम एज काइनेटिक एनर्जी दे सेड। तो मैंने ऐसे लिख दिया Q इज इक्वल्स टू NEV, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी का इक्वल है ना, E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। N अगर 1 है, एक बात बताओ मुझे, राइट साइड जो भी है, लेफ्ट साइड क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। इधर लिखा है कूलम इंटू वोल्ट, यानी कि ये क्या हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, किसके इक्वल हो गया 1 ईवी के। ध्यान से लिख लेना ये चीज, 1 ईवी इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। दिस इज दैट एनर्जी की यूनिट जो सेकेंड बुक में एंटायरली यूज होगी, और दोबारा मैं शायद ही बताऊं, ये एनर्जी की एक नई यूनिट है। आप कभी नहीं सुनोगे, कह रहे था अभी तक सुना ही नहीं है, सुन लो तो बड़ी बात है, कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटा और उसमें से इतनी एनर्जी निकली। वो जूल्स में नहीं बताएंगे, हमेशा ईवी में बताएंगे। ये ह्यूज एटॉमिक एनर्जीज इसी में मेजर होती है, ये यूनिट है। वो मैकेनिक्स में जूल्स वगैरह चलता है, ठीक है, और ऐसे कन्वर्जन है, ये आना चाहिए आपको। इतना सारा पढ़ डाला आपने, बट अभी भी आपको नहीं पता है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का डिफरेंस क्या है। पर यहां जो पढ़ा पहले बताओ, वो पता चला डिफरेंस, क्योंकि टॉपिक तो अभी ट्रांजिशन में, अभी बीच में। तो जब टॉपिक बीच में तो अभी कहां से पता चल जाएगा सर। इस टॉपिक से रिलेटेड जो थ्योरीज लिखनी है आप लिख डालो, मैं एक फोटो या 2 फोटो मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा ग्रुप पे, ठीक है, उसको नोट्स में चिपका देना। सुनो बच्चों, अब आगे थोड़ा सा ये हटा देते हैं। ये चार्ज जब यहां से यहां जा रहा था, क्या आपको लगता है कि कोई भी जो काम कर रहा है, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, या कोई भी, किसी का भी काम बहुत स्मूथ होता है, वो विदाउट रेजिस्टेंस होता है। ऐसा लगता है तुम्हें? किसी का भी काम विदाउट रेजिस्टेंस नहीं होता। अब वो उनका पोटेंशियल है कि वो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो रुक गया रास्ते में, उसका पोटेंशियल खत्म हो गया। तो मेरी बात को समझो, ये चार्ज जब यहां से यहां जा रहा है, इसको इस रास्ते में रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस ड्यू टू केमिकल एक्शंस। बट अभी तक तो हम, ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर घुसा हुआ हूं मैं सर्किट में बाहर नहीं घूम रहा हूं, मैं टर्मिनल्स के अंदर की बात कर रहा हूं। तो टर्मिनल के अंदर जो रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी तक ये रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में नहीं आता था, अभी तक आप सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैलकुलेशन में लेते थे। अब इंटरनल रेजिस्टेंस नाम की भी चीज है, और इसको स्मॉल आर से ही मेंशन करते हैं हमेशा। कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो वायर के अंदर होगा, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। दिखाते कैसे हैं, साइन कैसा है, साइन बड़ा कमाल का है। देखो ये बैटरी है, बैटरी के अंदर है रेजिस्टेंस, पर दिखाएंगे कहां पे, ऐसे बैटरी के बाहर। और फिर क्या लगा देंगे, एक ऐसा लगा देंगे, और फिर बाकी का सर्किट बनेगा। तो यानी ये क्या दिया हुआ है, इस बाउंड्री के अंदर जो है वो बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है। ये बात समझ आ रही है?
ठीक है, लेट्स से ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है हमने, ये बैटरी 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ऐसा इस बैटरी पे लिखा हुआ है, हम शॉप से खरीद के लाए, ये 1.5 वोल्ट की सेल है, लेट्स से बैटरी तो क्या सेल है 1.5 वोल्ट की। होगा क्या, जब यहां से चार्ज निकलेगा, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस इसमें से कुछ पोटेंशियल को खा जाएगा, यानी ये अंदर का रेजिस्टेंस बैटरी के एक्चुअल पोटेंशियल को थोड़ा सा खा जाता है। तो 1.5 मेंशन है, लेट्स से 0.2 खा गया, इस रेजिस्टेंस तक कितनी पहुंची 1.3 वोल्ट। बात समझ आ रही है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस और ये है ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो एक्चुअल फोर्स है जो विदाउट काउंटिंग इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल है जो इंटरनल रेजिस्टेंस की पोटेंशियल ड्रॉप को काउंट करने के बाद आता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, अब आपको जो लिखना है लिखो, मैं लिखवा देता हूं थोड़ा सा, पहले जितना लिखा होगा तुमने, ठीक है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो सेक्शन बना लेना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। स्कूल से आने के बाद एक नैप ऐप ले लिया करो भाई सब लोग, 15 मिनट की भी बहुत होती है, 15 मिनट, मालूम है ना स्ट्रेटेजी। बढ़िया नींद आ रही है, 15 मिनट का अलार्म लगा के लेट जाओ, तुम्हें लगेगा बहुत कम टाइम है। स्लीप इज लाइक दैट कि आपको लगता है 6-7 घंटे सोते हो, ऐसा होता नहीं है। समथिंग कंसंट्रेशन को बहुत डीप डीप माइंड में जाना होता है और टच करके वापस आना होता है, एक तरीके से कुछ ऐसा है। तो इसलिए बहुत क्लोज नींद की जरूरत होती है वहां पे, बस टाइम इतना है कि जाके टच करके वापस आना है। आपने कभी कभी देखा है कि आप अचानक 10 ही मिनट सोए और ऐसा लगता है जैसे आधे 1 घंटे सो के उठे हो? कभी कभी फील किया ऐसा? वो बहुत नींद आने पे होता है, ठीक है। तो ऐसे नैप वैप लेते रहा करो, क्योंकि स्लीप डेप्रिवेशन अब आम फाइट रहेगी आप लोगों की अगले जितने भी टाइम बचे। चलो जो भी है लिखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अंदर लिख डालो पहले सारे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं। पहला पॉइंट नंबर 1, द टोटल वर्क डन बाय अ सोर्स, द टोटल वर्क डन बाय अ सोर्स, by a source in bracket like a battery bracket close to move a charge, to move a unit charge around a complete circuit। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 पोटेंशियल डिफरेंस में लिख लो, चलो पोटेंशियल डिफरेंस का पॉइंट नंबर 1, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज between two specific point in a circuit। किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है, मेंशन कर देना 1.3 वोल्ट नीचे। पीछे किसकी बात की है? इसकी 1.5। ईएमएफ में इसकी बात की है
पोटेंशियल डिफरेंस में इसकी बात की है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ईएमएफ के अंडर, इट इज द कॉज, इट इज द कॉज, full stop, it is maintained by, it is maintained by non-electrical energy bracket chemical comma solar etc bracket close. पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर में लिखो, इट इज द इफेक्ट, इट इज द इफेक्ट, फुल स्टॉप, इट इज द रिजल्ट ऑफ करंट फ्लोइंग, it is the result of current flowing through a resistance. EMF में लिखो, it is measured अभी तक के जो पॉइंट लिखे तुम्हें उन सबके मतलब मालूम पड़ रहे हैं? ऐसा कुछ भी जो तुमने लिखा और तुम्हें उसका मतलब इस सामने वाले सर्किट से समझ नहीं आ रहा हो? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट लिखो ईएमएफ में, इट इज मेजर्ड, it is measured when no current is flowing, it is measured when no current is flowing, and you know next क्या लिखना है P potential difference में, it is measured when current is flowing. तो देखो एक डिवाइस होती है ना विच इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, आजकल इलेक्ट्रिशियंस के पास मल्टीमीटर नाम की चीज होती है, येलो येलो ऐसा रेक्टेंगल जैसा रहता है, देखना। तो अगर आप उसको लेके किसी बैटरी के दोनों टर्मिनल पे लगाओगे तो आपको 1.5 मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे सर्किट के इधर आके लगाओगे जहां पे रेजिस्टेंस एक्चुअली में यहां पर लगाओगे कहीं, तो आप देखोगे कि यहां पर एग्जैक्टली 1.3 पहुंच रही है। तो वही कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, अब आपको थ्योरी वाइज पता है कि ये डिफरेंस क्यों आता है, ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है बस, क्यों है। ईएमएफ के अंडर में लिखो, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस across the external circuit, across the external circuit bracket due to internal resistance. पोटेंशियल डिफरेंस में लिखो, इट इज ऑलवेज लेस द ईएमएफ ऑफ द सोर्स in a discharging circuit, EMF में लास्ट पॉइंट, एनर्जी इज बीइंग एडेड टू द चार्ज कैरियर्स, पोटेंशियल डिफरेंस में एनर्जी बीइंग डिसिपेटेड और यूज्ड बाय कंपोनेंट्स। Sir, can you repeat the point of electromotive force?
एनर्जी इज बीइंग एडेड टू द चार्ज कैरियर्स, पोटेंशियल डिफरेंस में एनर्जी इज बीइंग dissipated or used by components ठीक है। एक लाइन, दो लाइन में अपनी तरफ से ऐड करा रहा हूं बच्चों, ये फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको इस डिफरेंस वाले पॉइंट से अलग रखना। लिखो, थिंक ऑफ ईएमएफ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना मत इसको वहां स्कूल में। थिंक ऑफ ईएमएफ एज द प्रेशर प्रोवाइडेड बाय द पंप, प्रेशर प्रोवाइडेड बाय द पंप, ब्रैकेट में लिखना बैटरी, ब्रैकेट क्लोज, to get the water moving, to get the water moving, full stop. While potential difference is the actual difference, while potential difference is the actual difference in pressure, you measure between 2 points in the pipe, 2 points in the pipe. चलो, इतनी बात समझ आ गई। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट, ये तो हो गई थ्योरी, इसका मैथमेटिकल पार्ट कुछ भी अब मैथमेटिकली नया नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर के एंड तक कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ा है उसका यूज करेंगे। तो इसलिए चीजें सिंपल है, कोई टफ नहीं है। ये क्वेश्चन गलत मत करके आना, पूछेंगे जरूर। हेडिंग डाल सकते हो, मत डालो, इसी में चलने दो। ये ए पॉइंट है, ये बैटरी, ये बी पॉइंट है। रुको, पीछे लगा लो इसको। चलो इक्वेशन बनाओ। ये रेजिस्टेंस किसका है? बैटरी का रेजिस्टेंस है, इसमें कोई डाउट तो नहीं तुम्हें? अगर हो तो ऐसा कर लेना, ठीक है। करंट ऐसा जा रहा है तो क्या बनाएंगे? VA माइनस, करंट ऐसा जा रहा है, मैं यूं जा रहा हूं, तो VA माइनस E, करंट हायर से लोअर जाता है, मैं लोअर से हायर जा रहा हूं, प्लस करंट अगर I है तो IR, कैपिटल R नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इज इक्वल्स टू VB। सो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, उधर भेज दो, E माइनस IR। VA minus VB is what? This is called terminal voltage। कई बार क्वेश्चंस में इसी नाम से मेंशन होती है, सिर खुजाते रह जाओगे कि ये है कि ये है, टर्मिनल वोल्टेज। सो टर्मिनल वोल्टेज और सिंपली V और डेल्टा V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। सो क्या आपने डिफरेंस में लिखा है कि V जो है वो E से कम होती है, आपने डिफरेंस में लिखा है, और दिख भी रहा है कि E में से कुछ रिड्यूस हो रहा है तब जाके V आ रही है। उल्टा भेज दो, कुछ ऐड होगा तब जाके E आएगा।
बैटरी से करंट निकल रहा है तो ये डिस्चार्जिंग सर्किट है, ये डिस्चार्जिंग सर्किट है। अब आप किरचॉफ के वो क्वेश्चन भी कर सकते हो जिसमें ऐसा कुछ बना हुआ होगा, तो अब आप सब कर सकते हो। अभी तक नहीं किए मुझे पता है, पर अब जाके कर दो, कोई बात नहीं। डिस्चार्जिंग में हो क्या रहा है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है। चार्जिंग में क्या होता है, बैटरी को एनर्जी दी जा रही होती है। फोन की चार्जिंग आप एनर्जी दे रहे हो ना उसको। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन घुमा के ऐसा कर दूं तो अब मुझे सर्किट बना के दो, अब मुझे इक्वेशन बना के दो, ऐसा कर दिया, बनाओ। मैं उधर से इधर आ रहा हूं। वीबी करंट अब यूं जा रहा है ना, तो ये हायर और ये लोअर हो गया, प्लस आई आर प्लस ई इज इक्वल्स टू वी ए। तो वी ए माइनस वीबी इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। आप बैटरी को एनर्जी दे रहे हो। अगर मैं, अच्छा पीछे वाली इक्वेशन क्या आई थी बच्चों, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, या वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, यही आई थी। इसके पास ट्रिपल स्टार कर लेना, बहुत काम की इक्वेशन है ये, ट्रिपल स्टार मार लेना। अब मेरी बात समझो यहां पे, अगर सर्किट ओपन हो तो सबसे पहले आई हो जाएगा जीरो, फर्दर मैं बात बता रहा हूं, आई हो जाएगा जीरो, तो v इज इक्वल्स टू मैथमेटिकली हो जाएगा e, मैथमेटिकली। तो कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं इस बात को कि ईएमएफ इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ओपन सर्किट। और पहली बार में ये बात पढ़ने पे कुछ नहीं समझ आता, ये बात पढ़ने पे कुछ नहीं समझ नहीं आएगा, ये उनका मतलब है। ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ओपन सर्किट। ये लाइन थी डिफरेंस में, बट शायद मैंने लिखवाया ही नहीं है इसको। हाँ, इट इज मेजर्ड व्हेन द सर्किट इज ओपन। ठीक है, चलो ये हो गया, ये हो गया, हो गई बहुत सारी काम की चीजें हो गई। तो E माइनस आई आर, तो V हमेशा लेस होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बता दिया। नाउ दो टॉपिक बचे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सेल्स, ठीक है, दोनों एक क्लास में खत्म होने की कोशिश रहेगी, नेक्स्ट वाले में खत्म करेंगे। उसके बाद सुनना मेरी बात, उसके बाद क्या बचता है, इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन होते हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, बेसिकली ये दो, आगे भी कई मीटर होते हैं बट वो सिलेबस में नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज तुमने आज पढ़ ही लिया। अब सुनो, इसको या तो यहां पढ़ लो या तो यहां पढ़ लो, चेक करना कि स्कूल ने क्या यहीं कराया है, और नहीं तो ये दोबारा डिटेल में घूम के आएगा फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर के बीच में। अब ये थर्ड चल रहा है, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर के बीच में, क्योंकि एमीटर यहां पे पढ़ोगे तो खाली सर्किट पढ़ोगे, जब वहां पढ़ोगे तो एमीटर बनता किस चीज से है उसके अंदर का इक्विपमेंट पढ़ोगे। तो कोर यहां पर है, तो एक बार यहां पढ़े और फिर जाके वापस दोबारा वहां पढ़े, मुझे नहीं लगता कोई सेंस है। एक ही बार में यहां पढ़े
एक ही बार में स्टार्ट करेंगे, डेप्थ में जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, सारे तरह के क्वेश्चन खत्म। वहां पे टॉपिक आएगा गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये टॉपिक आएगा यहां पे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसकी एप्लीकेशन फिर से आएगी एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो फिर से इसको यहां पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आई?